नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडर फ्रॉम हरिद्वार में। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको प्राइस एक्शन के सारे दुख दर्द जो ट्रेडर को देखने के लिए मिलते हैं उसे मिटाने की कोशिश करूँगा कि कैसे प्राइस एक्शन का यूज़ करते हुए हमें ट्रेड लेने चाहिए। तो पहले मैं नीचे से RSI को हटा देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि जैसे ये GMR इंफ्रा का चार्ट है, आप किसी और का भी देख सकते हैं। ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो निफ्टी का ही चार्ट लगा लेते हैं। चलो, ये अब आपके सामने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लग गया है, तो ये रिमूव ड्राइंग कर देते हैं पुरानी जो है लगी हुई है। तो देखो, पोजीशन हम सब बना लेते हैं, ट्रेडर जो भी आप लोग हैं हम सब पोजीशन बना तो लेते हैं, लेकिन उसे होल्ड नहीं कर पाते या जल्दी एग्जिट कर देते हैं। देखो, जब पोजीशन एक बार बना ली है तो उसमें आपको स्टॉप लॉस पहले से ही आपको पता होना चाहिए। फिर उस स्टॉप लॉस का पालन करो जब तक वो नहीं लगता, और उसी समय आप टारगेट भी कुछ ना कुछ जरूर सोचते होंगे 1:1 का या 1:2 1:3 जो भी आप टारगेट सोचते हैं उस तक का वेट भी आपको करना चाहिए। ऊपर नीचे देखो प्राइस करता ही रहेगा, वो उसका नेचर है। लेकिन अगर आप देखो कि अगर आप डेली चार्ट पे कोई कैंडल देख के ट्रेड लेते हो तो फिर इंट्राडे चार्ट में बहुत ज़्यादा टाइम मच जाया करो। जाओ तो स्टॉप लॉस आपको जो आपने पहले से सोच रखा था डेली टाइम फ्रेम में उसी में देखना, क्योंकि अगर आप 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे जाते हो तो फिर उस हिसाब से आप अपना ट्रेड को एंटिसिपेशन करने लग जाते हो कि अरे यहाँ इसने अब टॉप बना लिया, इंट्राडे यहाँ से नीचे गिरेगा, और वो गिरता भी है, तो वो चीज़ें हमें पैनिक करती हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है। अगर आप 1 घंटे का चार्ट पे ट्रेड ले रहे हो तो 1 घंटे का ही चार्ट देखना है। 15 मिनट में ले रहे हो 15 मिनट का ही देखना है। उससे नीचे मैं नहीं कहूँगा कि आपको चार्ट देखना भी चाहिए, वो थोड़े ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। तो 1 दिन का चार्ट देखो, डेली चार्ट देखो, 1 घंटे का देखो, 15 मिनट का, तो फिर उसी के ही स्टॉप लॉस फॉलो करो। कहने का मतलब मेरा ये है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, निफ्टी का ये डेली चार्ट है। तो जैसे मान लो यहाँ से ट्रेंड ये शुरू होने का एहसास हुआ कि ये 2 रेड कैंडल, ये पहले से निफ्टी नीचे से भागता हुआ आ रहा था, फिर ये 2 रेड कैंडल बनी, और यहाँ से इस ग्रीन कैंडल में भी हमें पता नहीं था कि ये मार्केट ऊपर जैसे गया है। लास्ट है ना, हिस्ट्री हो गई है वैसे तो ये, लेकिन ये उस समय अगर हम देखें तो इस समय भी हमें नहीं पता था कि ये प्राइस इस तरीके से भागेगा। तो हमें अगर नहीं पता तो हमें ट्रेड करना है तो कैसे करना है, इस कैंडल में नहीं पता। ये इंडिसिबल डोजी कैंडल बनी है, मतलब इसके ऊपर भी शैडो है, नीचे भी शैडो है, छोटी कैंडल बनी है, लेकिन इसने गिरावट को रोक दिया है। नेक्स्ट डे जब ये ग्रीन कैंडल बनी और ये पिछले रेड के हाई के ऊपर चली गई, जैसे कि अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो रेड के हाई के ऊपर चली गई, और 3:15 बजे अमूमन सी बात है कि ये ऊपर ही रही होगी। तो 3:15 बजे जाकर आपको ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस डालना है उससे पिछले वाली कैंडल के लो का, मतलब स्टॉप लॉस आपका रहेगा ये। रिसेंट स्विंग का भी डाल सकते हो जो भी पास में हो, तो इस समय यही है, तो पिछली कैंडल के लो का आपको स्टॉप लॉस लेना था। और आप देखो कि 3:15 बजे अगर आप पोजीशन लेते तो नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ। अब कुछ लोग करते हैं कि देख तो रहे थे डेली चार्ट, और जैसे अगले दिन गैप अप मिला तो बुक कर लिया। बहुत अच्छी बात है, कर लेते हैं कुछ लोग बुक, पर अगर आप डेली चार्ट देखकर ट्रेड में एंटर हुए थे तो नेक्स्ट डे क्यों बुक कर दिया, तो ये सारा कैप्चर आपसे छूट जाएगा। तो वही मैं आपको यहाँ पे बताने आया हूँ कि वो आपको कैसे कैप्चर करना है। अब स्टॉप लॉस मेरा ये था, पहले तो इसका हाई देखो यहाँ से, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अब इस कैंडल का हाई देखो, इस कैंडल का हाई ये है और लो ये है, लगभग 184 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप 10-10 लोड में काम करो, एक लोड में कर रहे हो तो एक ही लोड में करो। 200 पॉइंट आपके 10,000 का स्टॉप लॉस होता है, तो 10,000 जब हम देने के लिए तैयार हैं तो सुबह सुबह अगर 5,000 रुपये मिल रहे हैं तो
नहीं लेने चाहिए। 10,000 देंगे तो 10,000 या 20,000 या 30,000 लेंगे भी। तो कैसे करना था, 3:15 यहाँ हुआ। अब ये गैप अप ओपन हुआ, ये नीचे भी बन सकती थी रेड, बिल्कुल बन सकती थी, यहाँ तक भी आ सकती थी, बिल्कुल आ सकती थी। हमें कब हटना है, जब ये स्टॉप लॉस लग जाएगा तभी हमें हटना है। जब हमने उस समय देख लिया था कि भैया मैं यहाँ ले रहा हूँ, स्टॉप लॉस मेरा ये रहेगा, तो अब काहे को हम हटते हैं, या सुबह गैप अप ओपन हुआ तो भाग जाते हैं। होता है क्योंकि पिछले टाइम से मार्केट गिर रही थी, ये सेंटिमेंट हमारी चीज़ें बिगाड़ती हैं, इसलिए हम शायद सुबह सुबह एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन अगर नहीं करते तो नेक्स्ट डे 154 पॉइंट बढ़ा, फिर नेक्स्ट डे 216 पॉइंट बढ़ा, फिर नेक्स्ट डे ऊपर बढ़ा। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट पीछे पीछे चलना है ट्रेल करते हुए, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जैसे पहले मेरा स्टॉप लॉस ये था, तो ये पूरा दिन होने के बाद जब नेक्स्ट डे ओपन हुआ तब मेरा स्टॉप लॉस उठ के यहाँ से यहाँ आ गया। जब ये वाली कैंडल पूरी हुई, नेक्स्ट डे ओपन हुआ, मेरा स्टॉप लॉस उठ के यहाँ आ गया। ये वाली कैंडल पूरी हुई, मेरा स्टॉप लॉस उठ के यहाँ आ गया। ये वाली कैंडल पूरी हुई, मेरा स्टॉप लॉस उठ के यहाँ आ गया। मतलब 2 कैंडल पीछे लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्योंकि ये 2 रेड कैंडल हैं और ट्रेंड बाय का है, तो मैं स्टॉप लॉस जो है वो ग्रीन पे ही रखूँगा। हो सकता है ये वाली ग्रीन होती तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ ले आता, तो अभी इस समय स्टॉप लॉस मेरा यहीं रहेगा। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इस समय इतिहास देख के आप बोल रहे हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ का स्टॉप लॉस या यहाँ का स्टॉप लॉस लगाता तो वो खा सकता था। ऐसा नहीं है दोस्तों, रेड कैंडल में प्लस के स्टॉप, जब प्लस का हम बाय का ट्रेड लेके चल रहे हैं तो हमें ग्रीन कैंडल का ही स्टॉप लॉस रखना है, ना कि किसी रेड कैंडल का। 2 कैंडल का मेथड तो है कि 2 कैंडल पीछे आपको स्टॉप लॉस लेके बैठना है, लेकिन ग्रीन कैंडल का ही लगाना है। अब वो ग्रीन कैंडल यहाँ से भी हो सकती थी, तो वहीं का लगाते हैं आप, क्योंकि थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो खैर, यहाँ पे इतिहास बोलो जो भी बोलो, मैं तो ऐसे ही बताता हूँ कि ऐसे आपको करना चाहिए। ये डेली में ऐसे सेम आपको ऐसे 1 घंटे में और 15 मिनट में भी करना होता है। तो ये 2 कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, स्टॉप लॉस अभी मेरा वहीं था, क्योंकि लास्ट 2 ग्रीन चाहिए थी, तो फिर ये रेड बन गई, स्टॉप लॉस मेरा यहीं था। रुक गया, देख रहे हो, मतलब कंसोलिडेट हो रहा है शेयर, तो हम भी अभी कदम अपना ऊपर नहीं बढ़ा रहे। फिर से ये ग्रीन कैंडल बनी, अब स्टॉप लॉस मेरा, क्योंकि 2 ग्रीन कैंडल हो गई हैं, तो नेक्स्ट डे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो आपका ये वाली ग्रीन कैंडल बनने के बाद जब 2 ग्रीन कैंडल हो गई, ये कैंडल शाम को बंद हो गई होगी, है ना, तब आपको नेक्स्ट डे सीधा स्टॉप लॉस उठा के इस ग्रीन के लो का रख देना है। अब नेक्स्ट डे रेड कैंडल बनी और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप एग्जिट हो गए। तो आप बाय करा था आपने इस कैंडल पे 3:15 बजे, तो हाई पे आपने बाय किया था, एग्जिट हो गए आप यहाँ पर, 565 पॉइंट आपको मिले। तो इस तरीके से दोस्तों ट्रेड करना चाहिए। हमने 180 पॉइंट देने थे, तो 565 पॉइंट लिए, मतलब 3% हमने प्रॉफिट किया। तो कहने का मतलब मेरा, इस तरीके से आपको पोजीशन को ट्रेल करना है। हालांकि अगर थोड़ा बफर जोन में लगा रहता तो, और लगाना भी चाहिए थोड़ा बफर जोन में स्टॉप लॉस, तो उससे हमारा स्टॉप लॉस बच जाता। 2 दिन रेड बनी, फिर से ग्रीन बनने लगी और फिर से आप चल सकते थे। अब यहाँ पे सेम इस वाले हाई के निकलने के बाद इस कैंडल में नहीं निकला, तो कोई बात नहीं, मतलब पोजीशन इस तरीके से आपको लेनी चाहिए। मैं ये आपको बताना चाह रहा था। तो नेक्स्ट भी अगर कहीं पे हम देखें, हम जैसे सेल का ही एग्जांपल देखना है, तो इस लो के नीचे ये रेड बन गई, लो चेक कर लो 758.40 और इसका क्लोज आया है 745, तो लो के नीचे क्लोज आया है। तो इस दिन मैं शॉर्ट कर लूँगा। मान लो क्लोजिंग के समय आपको नहीं पता चल रहा, हो सकता है कभी कभी एडजस्ट होने के बाद आता है, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह शॉर्ट कर दो 9:15 पे। स्टॉप लॉस आपका शुरुआती टाइम में वहाँ रहेगा ऊपर का, और फिर चलने दो। नेक्स्ट डे रेड आया, कुछ नहीं करना आपको, 2 कैंडल के पीछे का स्टॉप लॉस का मेथड है, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है
यहाँ का। फिर उसके बाद इस रेड के बाद ये ग्रीन बनी तो स्टॉप लॉस आपका अभी वहीं रहेगा। फिर ये रेड बनी तो स्टॉप लॉस आपका पीछे ही रखना है अभी, क्योंकि ये रेड बनने के बाद रिसेंट हाई रेड का ये वाला आ गया। फिर ये रेड बनी, ये ग्रीन बनी, स्टॉप लॉस वहीं रहेगा। मतलब यहाँ का कर देता हूँ मैं, जो भी मतलब हायर स्टॉप लॉस होगा वहाँ का करना है आपको। फिर ये रेड रेड रेड, तो इस तरीके से हमें ये करना चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि बार बार बताने से वही है कि जैसे यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ तो इस दिन शाम को लूँगा मैं, है ना, शाम को लूँगा, रखूँगा ये स्टॉप लॉस। नेक्स्ट डे अब इतने पॉइंट का, कितने 181 पॉइंट का यहाँ भी स्टॉप लॉस है, तो नेक्स्ट डे गैप अप में बेचना नहीं है। अब भले उस दिन नीचे तक आ गया था, हो सकता था या नेक्स्ट दिन मतलब रेड कैंडल बनाता, उसके दिन रेड बनाता, स्टॉप लॉस खाया था, उस समय लिया भी क्यों था फिर, है ना। स्टॉप लॉस हमने जब समझ लिया था तो उस हिसाब से चलने दो। मैंने देखा है कि देती है मार्केट टाइम। अब यहाँ पे बिल्कुल आप टॉप पे निकले, अब यहाँ पे चलते गए, जैसे यहाँ जिस समय ये रेड कैंडल मारी होगी स्टॉप लॉस आपका ही होगा। ये ख़त्म होने के बाद जब ये कैंडल बनी फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। फिर ये कैंडल बनने के बाद स्टॉप लॉस आपका यहाँ होगा। इस दिन आगे जिस दिन ये कटा, यहाँ आप स्टॉप लॉस से एग्जिट हो गए, फिर रिवर्स भी हो गई शॉर्ट। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर हम 1 मिनट में देख रहे हैं, एक डेली कैंडल में देख रहे हैं तो डेली का ही स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। 15 मिनट के चार्ट देख रहे हैं तो 15 मिनट का ही करना चाहिए। यही मेरा कहना था आपको। 15 मिनट में भी कोई एग्जांपल दिख रहा हो तो वो समझा देता हूँ आपको, एक बार बता देता हूँ। मतलब समझाना क्या है, आप तो खुद ही सब समझदार हो, है ना। तो जैसे मान लो 15 मिनट की स्ट्रेटजी भी लेते हैं लोग कि पहली कैंडल के बाद ब्रेकआउट होगा तो मैं ले लूँगा। तो इस वाली कैंडल पे ब्रेकआउट हो गया, इस वाली ग्रीन पे ब्रेकआउट हो गया। अब मैं ब्रेकआउट हो गया तो प्लस कर लूँगा। छोटा स्टॉप लॉस लेना है तो लास्ट 2 ग्रीन का स्टॉप लॉस लूँगा। बड़ा स्टॉप लॉस लेना है तो डे के लो का भी ले सकते हो। उसके बाद वो कंसोलिडेशन करता रहा, परेशान हो गए। अब ये स्टॉप लॉस मार देगा तो मार देगा ना। 2 चीज़ें होंगी, या तो आप हारोगे या जीतोगे। मैच शुरू हो गया, मैच शुरू होने से पहले आपको पहले ही पता था कि ये मेरा लॉस होगा, या अगर छोटा स्टॉप लॉस लिया है तो ये मेरा लॉस होगा। अब उसके बाद ये ग्रीन रेड करते रहने दो इन्हें। फिर से देखो कितनी अच्छी रैली आई और चलता रहा बाजार, आप कहीं भी निकल जाते 1:2 3 4 4 में, है ना। अब ये 15 मिनट का था तो 15 मिनट के हिसाब से ही फॉलो करा। मैं डेली पे नहीं जाऊंगा, 1 घंटे का चार्ट देखूंगा तो 1 घंटे के हिसाब से ही। तो कहने का मतलब ये है। अब हाँ, रेंज बाउंड में किसी दिन ऐसे वाले दिन, जैसे 11 तारीख को गया है, तो ऐसे वाले दिन में आपके स्टॉप लॉस लग ही जाएंगे। ऐसे तो लगा नहीं है, अगर मैं सेकंड कैंडल में प्लस करता तो ये स्टॉप लॉस होता मेरा, है ना। जो भी है 50-60 पॉइंट का जो भी होगा, इसके ऊपर प्लस करता है, ये स्टॉप लॉस रहता, पूरे दिन नहीं खाया स्टॉप लॉस, एक तरफा नीचे ही। अब अगर आज की बात करें तो ये कैंडल आई, उसके बाद ये सेकंड आई, ये थर्ड आई, तो ये यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ मान लो मैंने शॉर्ट मारा तो मेरा स्टॉप लॉस लास्ट 2 रेड का रहेगा, तो यहीं का मेरा हाई का स्टॉप लॉस है। ये निकल जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, नहीं तो बैठे रहो शॉर्ट में। हो सकता है बाजार नीचे को गिर जाए। 12 अक्टूबर का दिन है, कैंडल ये क्लोज हो ही जाएगी, देख लेना। अगर किसी के पास पोजीशन शॉर्ट है तो इसके ऊपर एग्जिट कर देना आपको, नहीं तो शॉर्ट में बैठे रहो, हो सकता है अभी दोबारा घूम के नीचे को गिर जाए। तो दोस्तों यही आपको बताना था, प्राइस एक्शन का यूज़ इस तरीके से किया जाता है, या ऐसा कह लो कि मैं ऐसा करना पसंद करता हूँ। तो धन्यवाद। ऐसी वीडियो को अगर आप लाइक करते हो और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, उसी से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा अगली वीडियो को बनाने का। नहीं तो मैं पहले वीडियो बना रहा था, अब मैं शॉर्ट्स बनाने लग गया हूँ। तो अगर आप ऐसे एजुकेशन वीडियो मेरे से चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
क्योंकि जब लाइक करोगे आप तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मेरी कोई वीडियो को देख रहा है या देखना चाहता है, तभी मैं कोई वीडियो आगे भी बनाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों।